जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, नाम जप क्यों करें और कैसे करें। भक्तों, नाम जप इसलिए करना चाहिए कि हमें जो परमात्मा ने यह शरीर दिया है, ये केवल और केवल नाम जप करने के लिए ही दिया है। नाम जप के द्वारा हम उस परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं, उससे मिल सकते हैं और मिलने के बाद परमात्मा में हम उस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं जो हमें जन्म मरण से छुटकारा दिला सकता है। इस संसार के अंदर नाम जप से बढ़कर ना कुछ था, ना है और न होगा। इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है, यह बिल्कुल 100% सच है। क्योंकि सुख दुख संसार में सभी को है, लेकिन जो नाम जप के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, उससे हमें वह आनंद मिलता है जो सुख दुख दोनों को पार कर देता है। सुख और दुख, दुख तो कोई चाहता ही नहीं, ज़्यादातर लोग सुख चाहते हैं, लेकिन अगर सुख मिलेगा तो दुख भी अवश्य मिलेगा। इसलिए दुख से ऊपर सुख और सुख से ऊपर आनंद, और आनंद को इस वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब आनंद की स्थिति आती है तो वाणी वहाँ मौन हो जाती है और ये जो चंचल मन है वह बिल्कुल शांत हो जाता है। क्योंकि यह जन्म होते ही इस प्राण के साथ मन जुड़ जाता है और मन जुड़ने के बाद यह मन सारा जीवन अशांत रहता है, कभी शांत होता नहीं। यह आप स्वयं विचार करके देख सकते हैं कि ये मन कभी शांत होता है, यह मन कभी सोता है, कभी आनंद में स्थिति आपने मन की देखी है? नहीं। क्योंकि आनंद की जब अनुभूति होती है तो उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। और जिसको आनंद की अनुभूति हो जाती है वह सुख दुख से परे हो जाता है। वह दुख तो भूल ही जाता है, लेकिन वह सुख को भी भूल जाता है। इन दोनों से परे की स्थिति वह जो मिलती है, जिसको हम आनंद कह रहे हैं, आनंद जानते हैं, हमारे संतों ने उसको यही समझाने का बहुत प्रयास किया है और कर रहे हैं और करते रहेंगे कि उसके लिए केवल और केवल एक ही उपाय है, नाम जप। तो इसलिए हमें उस आनंद को प्राप्त करने के लिए नाम जप करना ही चाहिए। और नाम जप किस तरह से करना चाहिए? नाम जप प्रेम पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि प्रेम की स्थिति सबसे बड़ी होती है। संतों ने यहाँ तक बता दिया, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोट उपाय। आप कोई भी उपाय कर ले, लेकिन जो नाम जप हमने कहा क्यों करना चाहिए, वह नाम जप अगर प्रेम पूर्वक नहीं होगा तो उस नाम जप का कोई फायदा नहीं। उससे वह आनंद प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। इसलिए नाम जप हमें कैसे करना चाहिए? प्रेम पूर्वक, प्यार पूर्वक नहीं। प्यार तो बहुत छोटी चीज़ है। प्यार तो अभी हुआ और अभी ख़त्म हुआ।
एक क्षण में प्यार होता है, एक क्षण में प्यार खत्म होता है। जैसे इस संसार में माता पिता से प्यार होता है, भाई बहनों से प्यार होता है, पुत्र से प्यार होता है, पुत्र वधू से प्यार होता है, पोता पोती से प्यार होता है, बीबी से प्यार होता है, आदमी से प्यार होता है। तो ये प्यार है, ये प्रेम नहीं। प्रेम की परिभाषा तो वह है कि जो हमारे संतों ने हमें समझाई है, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। ऐसा नहीं लिखा उन्होंने कि मोहन प्यार बिना नहीं मिलता। प्यार और प्रेम में तो जमीन और आसमान का जो अंतर है वह भी बहुत छोटा पड़ जाता है। इसलिए हमें जो नाम जप है वह प्रेम पूर्वक करना चाहिए। और जब हम नाम को प्रेम पूर्वक करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे, चाहे 1 साल में, चाहे 10 साल 50 साल में, 1 जन्म में, चाहे 10 जन्म में, अगर हमें अभ्यास हो गया तो धीरे धीरे हमें वह प्रेम अवश्य मिलेगा। हमारे अंदर उमड़ेगा वो प्रेम का सागर। और जब प्रेम का सागर उमड़ेगा तो हमें उस परमात्मा की, उस आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए और प्रेम पूर्वक करना चाहिए। तो भक्तों, आशा करते हैं कि शायद आपने थोड़ा बहुत समझा होगा और ध्यान से सुना होगा और इस चीज़ का आप प्रेम पूर्वक नाम जप करने का अभ्यास जरूर करेंगे और उस आनंद की, परमानंद की जरूर प्राप्ति करेंगे और जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।